स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो है हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री को शुरू करने वाले हैं और इसकी एक्सरसाइज 8.1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को हल करेंगे। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर का अभी तक इंट्रोडक्शन और कुछ फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे, इससे पहले का वीडियो है, नहीं देखा है तो जाकर के पहले वो देखो, तभी एक्सरसाइज 8.1 को आप सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और मिलकर के सभी क्वेश्चंस को हल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 को यहां पर शुरू कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे यह कह रखा है कि आपके पास में कोई भी एक त्रिभुज है ABC, जिसका B जो है वो समकोण दे रखा है। B समकोण का मतलब क्या है कि कोई आपके पास में त्रिभुज है, उसमें 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब 90 डिग्री का एंगल किस त्रिभुज में होता है? वो होता है समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का एंगल बनेगा और 90 डिग्री के एंगल पर B पॉइंट को ही लिया जाएगा। तो कैसे करके, मैं यहां बताता हूं। देखो, यहां पर एक त्रिभुज मैंने ये वाला बनाया इस टाइप से, और इसे बनाने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर 90 डिग्री का एंगल नहीं बना सकते, यहां भी नहीं बना सकते। कहां बनाओगे? इसी जगह पे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब जब 90 डिग्री का एंगल इस पॉइंट पर बन रहा है तो B समकोण है, तो B किस पॉइंट पर लिया जाएगा? इसी पॉइंट पर लिया जाएगा। B को आप यहां नहीं ले सकते, सिर्फ और सिर्फ समकोण पर ही ले सकते हो। अब उसके बाद देखो क्या करना है, A और C को देना है पॉइंट। तो A को यहां भी दे सकते हो, यहां भी लिख सकते हो। C को यहां दे देते हैं, C को यहां भी लिख सकते हो। अब वो आपकी मर्जी है, ठीक है। ये दोनों चेंज हो जाते हैं, लेकिन ये चेंज नहीं होता है कभी भी, इस चीज का ध्यान रखना। अब देखो होता क्या है कि आगे इसने क्या रखा है कि AB जो भुजा हमको दे रखी है वो 24 सेंटीमीटर दे रखी है। कौन सी है AB भुजा? ये वाली है। कितनी दे रखी है? 24 सेंटीमीटर की ये भुजा दे रखी है हमको। फिर उसने क्या रखा है कि BC भुजा हमको दे रखी है। BC कितनी है? ये भी हमारे पास में कितनी है? 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमारे पास में दो भुजाएं तो इसमें दे रखी है, लेकिन तीसरी भुजा हमें नहीं मिली हुई है। अब एक चीज आपको पता ही होगा कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा हमारी कौन सी होती है? ये कर्ण होता है हमारा, हाइपोटेनियस होता है। और ये हमारे पास में परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, यानी कि लंब होती है। और ये वाली जो भुजा होती है वो आधार, यानी कि हमारे पास में बेस होता है। ठीक, इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। अब देखो करना क्या है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि हमें इस वाली भुजा को यहां पर निकालना है, जो कि AC भुजा है। इसको पहले क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। आप कौन से फॉर्मूले से निकालोगे? पाइथागोरस फॉर्मूले से निकालोगे, ठीक है। तो उससे निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं, ओके। तो यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 1 में जो जो चीजें हमको दी हैं पहले वो लिख लेते हैं। यहां पर तो दिया है, क्या दे रखा है हमको कि AB जो भुजा दे रखी है हमको, कितनी दे रखी है? 24 सेंटीमीटर दी है। और BC जो भुजा हमको दे रखी है वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है। और AC हमको क्या करना है, यहां पर निकालना है। तो अब देखो यहां पर क्या करोगे आप, अब कुछ नहीं करना है, यहां लिखो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है हमारे पास में? AC है, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा। लंब हमारे पास में क्या है? AB है, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में हमसे आधार की बात की गई है, यानी कि BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये क्या हो गया? BC का स्क्वायर हो गया। अब हम यहां पर एक चीज को देखना कि AB आपको कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर दे रखा है। BC आपको कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। तो यहां पर AB की जगह पे कितना आ जाएगा? 24 का स्क्वायर आ जाएगा। BC की जगह पे कितना आ जाएगा? 7 का स्क्वायर आ जाएगा। अब AC हम क्या करेंगे, यहां से फाइंड कर लेंगे। तो यहां पर देखो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 24 को हमें सॉल्व करना है। तो 24 का अगर मैं कहूं स्क्वायर कितना होता है, तो कितना होता है? 576, ठीक है, प्लस 7 का कितना होता है? 49 होता है। इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? देखो ये हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 11 और एक 12, यानी कि 2 और कैरी लगेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, यानी कि 625 आ गया हमारे पास में। अब ये AC के ऊपर स्क्वायर है, इसको जब हटाओगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? अंडररूट आ जाएगा। अब मैं एक काम कर सकता हूँ, क्या 625 के फैक्टर कर सकता हूँ? अगर 625 के फैक्टर करोगे तो कितने आएगा? 25 इंटू 25 हो जाएगा। और 25 25 दो बार आया हुआ है,
इस स्क्वायर रूट के अंदर। और स्क्वायर रूट के अंदर एक चीज का ध्यान रखना कि जो भी चीज डबल बार आती है यानी कि पेयर जिसका बन करके आता है उसमें से कोई संख्या बाहर आ जाती है एक, तो यानी कि 25 बाहर आ गया, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यानी कि एसी जो भुजा आई हमारे पास में कितनी निकल करके आ गई, 25 सेंटीमीटर। यानी कि ये वाली जो भुजा हमारे पास में है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर है, यानी कि कर्ण हमारा निकल करके आ गया है। अब देखो क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट एंड पर पहुंच चुका है। अब जो जो चीजें हमको दे रखी हैं वो निकाल लेते हैं। तो यहां पर देखो पॉइंट नंबर 1 में हमसे क्या कह रखा है इसने, पॉइंट नंबर 1 में हमसे कह रखा है कि साइन ए इसका मान निकालना है, कॉस ए इसका मान निकालना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, मैंने लाल बट्टा कक्का करके सिखाया था ना आपको फॉर्मूला बनाना, तो लाल बट्टे कक्का ये हो गया ना। पहले नंबर पे क्या होता है साइन, दूसरे पे क्या होता है कॉस, फिर क्या इतना आता है टेन। ठीक है, तो साइन और कॉस की जरूरत है, तो देखो साइन पर क्या हो जाएगा, लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, साइन ए इज इक्वल टू लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा। ठीक है, कॉस पे क्या लिख सकता हूं मैं, यहां पर देखो कॉस ए इज इक्वल टू आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा। ठीक है, ए से यहां पर मतलब है आधार, के से मतलब है कर्ण, और एल से मतलब है लंब। ठीक है ना, तो यहां पर देखो कर्ण ये है, लंब ये है, आधार ये है। लेकिन अभी सीधे सीधे आप ऐसे करके उठा करके इसमें वैल्यू मत रख देना, सब गलत हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान किस चीज का रखना है, देखो यहां पर जो आपके पास में थीटा है, इस जगह पर थीटा ही तो होता है, तो यहां पर एंगल जो है आपके पास में क्या है, ए है ना। तो यहां पर भी चेक करो आप, ए पर आपका एंगल बनेगा, ए पर, ना कि सी पर बनेगा। अभी किस पर बनेगा, ए पर बनेगा। तो जब ए पर यहां पर एंगल बनेगा तो इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम बोलते हैं लंब। लेकिन अभी क्या लिखा है आधार, तो इसको हटाओ यहां से, अब क्या हो जाएगा, यहां लंब हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपके पास में, बची हुई भुजा आधार हो जाएगी। और एक चीज का विशेष और ध्यान रखना, क्या कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा ये फिक्स होती है, हर एक त्रिभुज के अंदर फिक्स होती है, जो समकोण त्रिभुज होता है उसके अंदर फिक्स होती है, ये हमेशा कर्ण रहता है। ये दोनों हमें चेंज होती रहती है कि लंब कभी आधार, कभी लंब, कभी आधार। ठीक है, तो इस टाइप से जो है अगर थीटा इस एंगल पर बनेगा, ए पर बनेगा, तो इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा हो जाएगी वो क्या होती है, लंब होगी। और अगर यहां पर एंगल बनेगा तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा ये होगी, तो ये लंब हो जाएगी। इस टाइप से काम चलेगा। ठीक है, तो अब देखो यहां पर क्या है, ए पर हमने बना दिया है थीटा, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला लंब हो गया, ये वाली आधार हो गई, और ये कर्ण हो गई। तो यहां देखो साइन ए के लिए बात हो रही है ना, तो लंब कितना दे रखा है, देखो हमको लंब दे रखा है, हमको 7 दे रखा है, कर्ण कितना है 25, ये तुम्हारा आंसर हो गया इसका। अब देखो कॉस के लिए, कॉस में भी क्या है, थीटा ए है ना एंगल, तो एंगल ए है, तो ए के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना दे रखा है 24, कर्ण कितना दे रखा है 25, तो ये आंसर हो गया इसका। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब सेकंड का देखो, इसमें सेकंड में क्या क्या रखा है हमसे, सेकंड में बोला है साइन सी, साइन सी और कॉस सी इसके लिए निकालना है। तो यहां पर देखो एंगल अब की बार में चेंज हो गया, सी आ गया है अब की बार में, लेकिन ये कभी चेंज नहीं होता है, तो ये क्या आ जाएगा, लंब बट्टे कर्ण आ जाएगा। और कॉस सी के लिए भी क्या हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा। अब यहां देखो ये तो अब किसके लिए एंगल था, ए के लिए एंगल था, लेकिन अब क्या है यहां पर सी की बात हो रही है। ठीक, जब सी की बात हो रही है इसमें भी और इसमें भी, तो एंगल कहां लेना है, अब सी पर लेना है, ए पर नहीं लेना है। तो इस लाइन को मैं यहां पर क्या कर देता हूं, मिटा देता हूं यहां से। अब इन लाइनों को मैंने मिटा दिया है, इसको भी मैं मिटा देता हूं यहां से। अब देखो यहां पर एंगल मैंने इस पॉइंट पर लिया, इसके जस्ट सामने वाली भुजा कौन सी हो गई, ये वाली हो गई। जब ये वाली भुजा हो गई तो लंब क्या बजाएगा आपका, यहां हो जाएगा। अब लंब यहां हो गया, और आधार क्या हो जाएगा आपका, ये वाली भुजा हो जाएगी। अब इनके आंसर आराम से दे पाओगे आप। लंब कितना दे रखा है, देखो आपको 24 दे रखा है, और कर्ण कितना दे रखा है 25 दे रखा है। आधार कितना है आपके पास में, देखो ये है 7, और कर्ण कितना दे रखा है 25 दे रखा है। तो इस टाइप से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहां पर सॉल्व हो गया है। अब चलते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन पर और उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब जो है हम सेकंड नंबर के क्वेश्चन पर आ गए हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या रखा है कि tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है, और एक आपको जो है यहाँ पर राइट एंगल हमको दे रखा है कुछ वैल्यूज के साथ में। तो इसे पहले बना लेते हैं। यहाँ पर इस टाइप से आपको एक राइट एंगल दे रखा है। अब इस राइट एंगल में हमसे जो है कह रखा है क्या, देखो
इसने क्या रखा है कि P इसका नाम है और इसका नाम Q है और ये R है, यानी कि Q पर क्या है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और Q क्या है हमारा समकोण दे रखा है। अब यानी कि ये लंब हमको कितना दे रखा है, इसके अंदर 12 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, और कर्ण हमको कितना दे रखा है, इसके अंदर लगभग 13 सेंटीमीटर ये दे रखा है। यानी कि हमको निकालना क्या है, यहाँ पर हमें निकालना है QR, हमको निकालना है QR, हमको निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास में ये क्या है, सेकंड है। इसमें हमें दे रखा है tan P माइनस कॉट R, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और PR हमको कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर दिया है, और PQ हमको जो दे रखा है वो 12 सेंटीमीटर दिया है, और QR हमको क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। तो QR निकालने के लिए, यानी कि आधार निकालने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय का। तो यहां क्या लिखोगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, यहां पर कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा और लंब का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण हमको कितना दे रखा है, देखो इसमें दे रखा है हमको कितना, PR कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो यहां लिखो PR का स्क्वायर, ठीक है, और L कितना है यहाँ पर हमारा, लंब PQ है तो PQ लिख लो यहाँ पर, PQ का स्क्वायर, आधार कितना है QR, तो यानी कि QR का स्क्वायर हो जाएगा। अब PR हमको कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यानी कि 13 का स्क्वायर। PQ कितना दे रखा है, 12, तो 12 का स्क्वायर, प्लस QR कितना दे रखा है, हमें निकालना है, तो इसका QR का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, और 12 का कितना होता है, 144 होता है, और ये QR का ऐसा ही रहेगा। इसको राइट हैंड साइड से 144 को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 144 हो जाएगा, इक्वल टू QR का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, देखो कितना आएगा, 5 आ जाएगा, और ये 2 यानी कि 25 आ जाएगा। तो QR का स्क्वायर है यहाँ पर, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, अंडरूट आ जाएगा, तो ये बन जाएगा QR इज इक्वल टू 25 अंडरूट के अंदर, ठीक है। अब इसके सॉल्व करोगे तो QR का मान कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि QR का मान कितना निकल करके आया, 5 सेंटीमीटर आ गया है। तो यानी कि हमारे पास में कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आधार आ गया। इतना काम हो गया। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर हमें tan P की वैल्यू निकालनी है। किसकी, tan P की वैल्यू निकालनी है, tan P, यानी कि लाल बट्टे कक्का में हम चेक कर लेते हैं पहले इसे। लाल बट्टे कक्का में कहाँ आता है, देखो साइन ये हो गया, कॉस ये हो गया, tan ये आता है, तो यानी कि लंब बट्टे आधार हो गया, तो लंब बट्टे आधार। अब एक चीज का विशेष ध्यान रखना, यहां पर जो एंगल है वो क्या है, P है, P एंगल से हमें काम करना है। तो एंगल क्या है, P है, तो यहां पर एक चीज का ध्यान रखना कि इस P को ही एंगल मानना है और किसी को नहीं मानना है। अब P के जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी ये क्या हो जाएगी, आपकी लंब हो जाएगी, और ये बची हुई क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। और आपको ये चीज तो पहले ही पता होगी कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या होता है आपका, ये कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण, जो कि क्या होता है, फिक्स होता है। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी, ठीक है। और एंगल के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा लंब होती है, और बची हुई भुजा आधार कहलाती है, ठीक। तो लंब हमको कितना दे रखा है, देखो 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 5 आ गया। आधार कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर, तो 12 आ गया, तो यानी कि tan P का मान कितना आ गया, 5/12 आ गया। अब यहां देखो cot R का मान हमको निकालना है। अब की बार में R क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है हमको, तो एंगल यहां से P को हटा दोगे, यहां से इनको भी हम मिटा देते हैं। अब देखो यहां पर हम बना देते हैं एंगल, ये एंगल के जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो लंब कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर इसमें, ठीक है। लेकिन हमें कॉट में चाहिए क्या, देखो आधार बट्टे लंब चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आधार बट्टे लंब, क्योंकि tan का जस्ट उल्टा क्या होता है, tan ये हो गया, tan का जस्ट उल्टा क्या हो गया, आधार बट्टे लंब, तो आधार बट्टे लंब लिख लिया हमने। और इस R एंगल के जस्ट सामने वाला ये हो गया लंब, और ये हो गया आधार। तो आधार कितना है, 5, और लंब कितना है, 12, ये आ गया ना। तो हमारे पास में cot R की वैल्यू भी निकल करके आ गई 5/12। अब यहां पर देखो tan P माइनस cot R में इसको क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो यहां पर tan P की वैल्यू कितनी है, 5/12, माइनस cot की वैल्यू कितनी है, cot R की 5/12।
अब यहाँ कितना आ जाएगा इसे सॉल्व करने पर? 0 आ जाएगा। तो कुछ इस टाइप से जो है आप इस सेकंड नंबर के क्वेश्चन को यहाँ पर हल कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आपको तैयार करके जाना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो फ्रेंड्स अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें दी हैं पहले वो लिख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाना शुरू करता हूं। तो क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि साइन a इज इक्वल टू 3/4 दे रखा है, और जो हमें सॉल्व करके लेकर के आना है cos a का मान यहां पर निकालना है और tan a का मान हमको यहां पर फाइंड करना है। ठीक है, इसमें कोई भी हमको जो है एक राइट एंगल नहीं दे रखा है, हमें खुद से बनाना है यहाँ पर। अब ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आपको किस तरीके से यहाँ पर डायग्राम बनाना है वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आपको लाल बट्टे कक्का को याद रखना है। उसके बाद ये किसकी वैल्यू दे रखी है? 3/4। ये साइन ए की वैल्यू दे रखी है। ए से भी यहां पर कोई मतलब नहीं है, अभी साइन से मतलब है। तो यहां देखो साइन कहां आ रहा है? लंब बट्टे कर्ण पर आ रहा है। तो यानी कि ये जो 3/4 है उसमें से 3 क्या दे रखा है? लंब, और 4 क्या दे रखा है? कर्ण दे रखा है। तो इतनी चीज क्लियर हो गई, यानी कि आधार हमारे पास में अभी नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि यहां पर एक राइट एंगल को डिजाइन करेंगे, ये इस टाइप से। अब यहां देखो क्या होगा, इतना तो काम हो गया। अब दूसरी चीज यहां पर एंगल को देखेंगे। एंगल क्या है हमारे पास में? ए है ना, यहां भी ए, यहां भी ए। इसका मतलब क्या है कि यहां पर मैं ए को नहीं ले सकता हूं, कहां पर? 90 डिग्री पर ए को नहीं लूंगा। ए को कहां? यहां ले सकता हूं और यहां ले सकता हूं। तो मैं यहां पर देता हूं ए को, यहां देता हूं बी, यहां देता हूं सी। कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अब देखो यहां पर क्या करना है, ये हमारे पास में एंगल हो गया, और एंगल के जस्ट सामने वाला क्या होता है? लंब। लंब हमको कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा यहाँ? 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर कर्ण कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर। तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। तो ये 4 सेंटीमीटर हमको भुजा दे दी गई है इसकी। हमें क्या निकालना है यहाँ पर? आधार निकालना है, एसी भुजा निकालनी है यहाँ पर। तो एसी भुजा को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पाइथागोरस के यूज करेंगे। चलो लगाते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? देखो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहां पर देखो कर्ण कितना दे रखा है हमको? 4 सेंटीमीटर दे रखा है। लंब हमको कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर दे रखा है। तो कर्ण आ गया 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास में ए भी ले सकते हो खाली, या ए सी भी ले सकते हो। ठीक है, तो ए सी ले ले रहे हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। तो ए सी भुजा हमने ले ली। 4 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा? 16। 3 का करोगे तो 9। ये ए सी का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब यहां से 9 को क्या लेकर के आओगे? राइट से लेफ्ट में लेकर के आओगे, प्लस का यहाँ के माइनस का हो जाएगा। तो 16 माइनस 9 हो गया बराबर ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहां पर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 7 आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। दूसरी चीज ये AC का स्क्वायर है ना, स्क्वायर यहां से हटाओगे तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा? अंडर आ जाएगा। 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू AC, यानी कि AC का मान कितना निकल करके आया? √7 सेंटीमीटर निकल करके आया। तो यहां मैं लिख सकता हूं √7 सेंटीमीटर, ये हमारा निकल करके AC भुजा आ गई है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अब हमको निकालना है cos A इक्वल टू और tan A इक्वल टू। ठीक है, तो यहां पर एंगल तो ये है, इसमें भी एंगल ये है, तो एंगल की कोई दिक्कत नहीं है। एंगल हमने पहले से ही सेट करके रखा है कि ये सामने वाली भुजा लंब और ये आधार और ये कर्ण। ठीक, अब यहां पर क्या करना है? कॉस को देखना है। तो कॉस में क्या होता है? देखो साइन कॉस, कॉस में क्या आ रहा है? आधार बट्टे कर्ण, और tan में क्या आ रहा है? लंब बट्टे आधार। तो दोनों को लिख ले, तो यहां कितना हो जाएगा? आधार बट्टे कर्ण और लंब बट्टे आधार हो जाएगा। तो यानी कि आधार कितना दे रखा है इसमें? आधार क्या होगा हमारा? यही वाला तो होगा आधार, ये हो गया आधार। ये हमारे पास में क्या होगा? लंब हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? कर्ण हो जाएगा। तो इतनी चीज हो गई। आधार कितना है हमारे पास में? देखो ये है √7, और कर्ण कितना है हमारे पास में? 4, और लंब कितना दे रखा है हमको? देखो 3 सेंटीमीटर, और यहां पर देखो आधार कितना दे रखा है? √7। तो यानी कि इसका आंसर क्या निकल करके आया? cos A और tan A का, वो हमारा ये सामने आंसर निकल करके आ चुका है।
तो कुछ इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 3 था ये आपको सॉल्व करना था और बेहद इजी क्वेश्चन था ये, देख सकते हो आप कितनी जरा देर में तो क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, इसी टाइप से आगे के क्वेश्चन है वो भी मैं सारे आपको कराता हूं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फ्रेंड्स अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आ गए हैं। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 को अभी सॉल्व किया था, डिट्टो सेम हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो सबसे पहले उन चीजों को लिख लेते हैं जो हमें दी गई हैं। तो यहां पर क्या लिखोगे, देखो ये हमें दे रखा है 15 cot a इज इक्वल टू 8। ठीक है, और यहां पर सॉल्व करके हमें क्या लेकर के आना है, साइन a का मान निकालना है और sec a का मान निकालना है। ये दोनों चीजें हमको क्या करनी है, यहां पर फाइंड करनी है। और हमें कोई भी इसमें जो डायग्राम है वो नहीं दे रखा है, जैसे हमने पहले वाले में बनाया था, तीसरे वाले में बिल्कुल सेम हमें इसमें भी काम करना है। अब देखो एक चीज आपको समझ में नहीं आ रही होगी, आप सोच रहे हो कि यहां तो 8 दे रखा है यार, ये खाली 8 रहेगा। नहीं, खाली 8 नहीं रहेगा, यहां पर देखो 15 भी हमको दे रखा है, लेकिन 15 भी कहां है, ये मल्टीप्लाई में है। अब मल्टीप्लाई में कोई भी चीज होती है तो वो किस में जाती है, डिवाइड में जाती है। यानी कि इसे मैं सॉल्व करके कैसे लिख सकता हूं, 15 cot a इज इक्वल टू 8। यहां पर क्या है, मल्टीप्लाई में है, ये किस में चला जाएगा 15, ये चला जाएगा 8/15 हो जाएगा, यानी कि ये किस में आ गया, डिवाइड में आ गया। अब कॉट को आप चेक करो, कॉट कहां पर होता है, तो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। कॉट किसका, टेन का जस्ट उल्टा होता है, यानी कि आधार बट्टे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर लिख सकता हूं आधार बट्टे लंब, यानी कि आधार कितना दे रखा है 8, लंब कितना दे रखा है 15। तो इसका आप डायग्राम यहां पर हम बना लेते हैं। तो देखो ये है हमारे पास में एक राइट एंगल। अब इस राइट एंगल में एक चीज का विशेष ध्यान रखना, हमारे पास में देखो ए दे रखा है ना, ए जो एंगल है ए दे रखा है सब में। तो एंगल ए यहां पर मैं मान लू तो ये हो जाएगा ए, बाकी बी और सी कहीं भी दे दो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बी हमारा समकोण मान लेते हैं हम। अब देखो यहां पर इसके लिए ये कोण जो ए है इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, ये, और आधार तो फिर यही हो जाएगा, और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला ये कर्ण हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी ना, तो यहां लिख देता हूं मैं, ये क्या हो गया लंब, और बची हुई भुजा क्या हो जाएगी, फिर आधार हो जाएगी। ठीक है, देखो इधर आधार कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो यहां लिख देता हूं 8 सेंटीमीटर। लंब कितना दे रखा है, देखो 15 सेंटीमीटर, तो यहां लिख देता हूं 15 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कर्ण हमको निकालना पड़ेगा, यहां पर निकालना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, कर्ण हमको निकालना पड़ेगा। अब कर्ण कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस से। तो निकालो पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल देते हैं। तो यहां कर्ण का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण हमको कितना दे रखा है, देखो AC, AC है, तो यहां लिख दो AC का स्क्वायर। लंब हमको कितना दे रखा है, देखो 15 सेंटीमीटर, तो 15 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, आधार का 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, 8 का क्या होता है 64 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये किसका बन गया, 17 इंटू 17 का हो गया ना। ठीक है, 17 का हो गया, नहीं हो गया, तो 289 जो होता है वो 17 का होता है। ठीक, तो ये देखो यहां पर, यहां क्या करोगे, AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर है, ये अंडरूट लग जाएगा इसके ऊपर, तो यहां पर अंडरूट 289, अंडरूट के अंदर 289 है, ये क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 17 इंटू 17, पेयर बन गया 17 17 का, तो एक संख्या बाहर आ जाएगी, तो इसमें क्या आ जाएगा, AC का मान कितना आ जाएगा, 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो AC का मान कितना आ गया, 17 सेंटीमीटर आ गया। तो यहां क्या लिखोगे आप लोग, यहां लिख सकते हो 17 सेंटीमीटर, यह आपका क्या आ गया, कर्ण निकल करके आ गया। कोई डाउट नहीं होगा, डाउट। अब देखो क्या करना है हमको, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, अब साइन A का मान निकालना है। किसका, साइन A का मान निकालना है। साइन हमको क्या दे रखा है, देखो लंब बट्टे कर्ण दे रखा है, तो लंब कितना हो जाएगा, ये हो गया, और कर्ण ही हो गया। ठीक है, एक ही बात हो रही है, ए क्या है हमारे पास में, यहां पर ए है हमारे पास में एंगल, एंगल ए के लिए लंब ये हो गया,
और कर्ण क्या हो गया, ये हो गया। तो लंब कितना दे रखा है, देखो 15 दे रखा है, कर्ण कितना दे रखा है हमको, 17 दे रखा है। तो 15/17 किसका आ गया मान, साइन ए का आ गया। अब सेक ए का निकालना है, तो सेक ए का मान निकाल देते हैं यहां से। सेक क्या निकालोगे, तो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, सेक क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है, किसका, कॉस का। तो यानी कि कितना आ जाएगा, कर्ण बट्टे आधार आ जाएगा। तो कर्ण कितना दे रखा है हमको, देखो 17 दे रखा है, और आधार कितना है हमारे पास में, 8 दे रखा है। तो यही हमारे पास में क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 को आपको क्या करना था, सॉल्व करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या क्या रखा है, कुछ चीजें हमको दे रखी है इसके अंदर, पहले वो लिखते हैं, नोट करते हैं उसको। देखो यहां पर क्या रखा है कि sec थीटा इज इक्वल टू हमको दे रखा है 13/12। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर अभी इससे पहले का 4 और 3 और 2 किया था, जस्ट सेम उसी की तरह ये क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। थोड़ा सा क्या लगाना है इसके अंदर, आप चेक करो, सेक के लिए क्या होता है, कॉस का जस्ट उल्टा होता है सेक। तो सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा। तो यहां क्या आएगा, कर्ण बट्टे आधार, यानी कि कर्ण कितना दे रखा है 13, आधार कितना दे रखा है 12 दे रखा है। तो इसका एक डायग्राम बना के तैयार करें पहले हम। तो यहां पर एक राइट एंगल बना लेते हैं इस टाइप से। तो ये राइट एंगल बना लिया हमने, ठीक। अब इसमें चेक करो कि हमको एंगल क्या दे रखा है, एंगल थीटा दे रखा है। अब थीटा तो लिख नहीं सकते कि थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, ऐसे तो नहीं कर सकते। अब यहां होगा क्या कि हाँ, कोई भी नाम दे दो, इसे ए दे दो, इसे बी दे दो और इसे सी दे दो, ठीक है। यहां पर 90 डिग्री का हो जाएगा, इसके जस्ट सामने वाला ये क्या हो जाता है, कर्ण, तो कर्ण लिख दो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला। अब बाकी तो आपको पता ही है, ये क्या होता है, हमेशा लंबी होता है फिर, ठीक है। जब हमें ना पता हो कि ये होगा कोण या ये होगा कोण, तो ये लंब ही रहेगा और ये क्या रहेगा, आधार ही रहेगा। अब उसने थीटा दे रखा है, ए और बी एंगल नहीं बताए हैं, तो क्या करोगे, थीटा आप यहां भी ले सकते हो, यहां भी ले सकते हो। मैं क्या कर रहा हूं, यहां ले रहा हूं, तो इसके लिए जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, इसीलिए, ठीक है। तो यहां क्या ले दे रहा हूं, थीटा ले दे रहा हूं। ओके, इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखो यहां पर इस थीटा के सामने वाला लंब हो गया, नीचे वाला आधार, और वो कर्ण हो गया। अब देखो कर्ण कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो यहां क्या लिखोगे 13 सेंटीमीटर लिख देना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहां पर कर्ण हो जाएगा। अब तो देखो आधार कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो आधार यहां पर लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि निकालना क्या है हमको, लंब निकालना है। तो पहले लंब को निकालते हैं और बाकी चीजें जो इसकी आगे की दे रखी हैं उनको हम फिर पढ़ेंगे और उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से लंब का स्क्वायर, सॉरी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमको कितना दे रखा है, देखो 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 14, कहां गया 14 कह रहा हूं 12, 12 क्या दे रखा है हमको, आधार दे रखा है, तो आधार कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर हो गया। लंब हमको कितना दे रखा है, देखो लंब हमें दिया नहीं है, तो यानी कि AC लिख सकते हैं इसकी जगह पे, AC का स्क्वायर हो जाएगा। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, ये AC का स्क्वायर हो गया। 12 का कितना होता है, 12 का होता है 144 होता है। इसको उठा करके इधर लेकर के आओगे तो कितना हो जाएगा 169 माइनस 144 इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर आएगा 25 AC का स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो इस पे अंडरूट आ जाएगा, अंडरूट 25 हो जाएगा, और 25 के फैक्टर करोगे तो 5 इंटू 5 बन जाएंगे, और 5 का पेयर बनेगा, यानी कि उनमें से एक संख्या बाहर आ जाएगी, यानी कि कितना आ गया AC आपके पास में, ये आ गया आपके पास में 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां पर कितना आया आपका लंब 5 सेंटीमीटर आ गया। कोई डाउट, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो आगे को, यहां पर क्या करना है हमको, क्वेश्चन में पढ़ो। क्वेश्चन में हमसे क्या रखा है, अगर सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से होंगे, एक तो आपके पास में क्या होगा साइन थीटा होगा, एक क्या होगा आपके पास में कॉस थीटा होगा, एक क्या होगा आपके पास में टेन थीटा होगा, एक क्या होगा आपके पास में कॉसेक थीटा होगा, एक आपके पास में क्या होगा कॉट थीटा होगा। और सेक थीटा तो इसने पहले से ही सॉल्व करके दे दिया है ना, तो वहां लिखने की जरूरत नहीं है। अन्य की बात कर रखी है ना, मतलब ये तो निकला हुआ है। अब जो बचे हुए हैं बाकी
बाकी के साइन कॉस थीटा को आपको क्या करना है, यहाँ पर निकालना है। तो थीटा मैंने यहाँ क्यों ले रखा है ये समझो, थीटा यहाँ पर दे रखा है इसीलिए मैंने यहाँ पर सब में थीटा 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 ले रखा है। अगर वहां पर एंगल ए होता तो यहाँ पर एंगल ए होता, तो यहाँ एंगल ए एंगल ए एंगल ए एंगल ए एंगल ए लेता, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस बहुत आराम से ये क्वेश्चन निपट जाएगा। देखो साइन है, साइन का क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा। अब देखो लंब कितना दे रखा है इस थीटा के लिए, जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, लंब कितना है 5 है, तो 5 बट्टे कितना हो जाएगा यहाँ पर, कर्ण कितना है 13, तो 5 बट्टे कितना आ गया 13। कॉस का बात करेंगे तो कॉस का होता है आधार बट्टे कर्ण होता है, तो आधार कितना दे रखा है 12, तो कितना हो जाएगा 12, और कर्ण कितना है 13, तो कितना हो जाएगा 12 बट्टे 13 हो गया। tan की बात करेंगे तो लंब बट्टे क्या होता है, आधार होता है, तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, इसमें लंब कितना आ जाएगा 5 और आधार कितना आ जाएगा 12, तो यानी कि 5 बट्टे 12। कॉसेक की अगर बात करें तो कॉसेक क्या हो जाएगा, साइन का जस्ट उल्टा, तो यानी कि कर्ण बट्टे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, तो यानी कि कर्ण बट्टे लंब। तो कर्ण कितना है हमारे पास में, देखो 13 दे रखा है और लंब कितना है 5 है, तो 13 बट्टे 5 हो गया। कॉट की अगर बात करें तो tan का जस्ट उल्टा होता है, तो tan क्या हो गया ये, तो यानी कि ये ऊपर चला जाएगा a और l नीचे आ जाएगा, तो यानी कि a अपॉन क्या हो जाएगा l। अब यहाँ देखो a कितना दे रखा है आपको, आधार 12 दे रखा है सेंटीमीटर, और l कितना दे रखा है 5, तो यानी कि कितना आ गया, कॉट थीटा इज इक्वल टू 12/5 आ गया। अब आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो हमने निकाल लिए, क्या ये भी फिर से निकल सकता है क्या, ये तो पहले से दे रखा है लेकिन फिर से भी निकल सकता है, हाँ निकल सकता है। देखो डिट्टो सेम ऐसे ही आएगा, देखो sec थीटा इज इक्वल टू, sec का क्या हो जाएगा देखो cos का जस्ट उल्टा, तो यानी कि कर्ण बट्टे क्या आ जाएगा, आधार आ जाएगा। तो देखो कर्ण कितना दे रखा है 13 दे रखा है, तो 13 रखो, आधार कितना है हमारे पास में 12, तो 12 देखो आ गया, नहीं आ गया 13 बट्टे 12, बिल्कुल सेम आ गया। तो ऐसे करके हमको ये जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात थे इसके निकालने थे। ऐसे क्वेश्चंस पेपर के अंदर पूछ लिए जाते हैं 1 नंबर के अंदर अंदर, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 की। तो स्टूडेंट्स अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। ये हमसे कह रहा है कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो। न्यून कोण का मतलब है 90 डिग्री से कम का एंगल, ठीक है, हो तो जहां cos A इज इक्वल टू cos B, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल होगा, ठीक है। तो जो जो चीजें दे रखी है पहले वो लिख लेते हैं। क्या दे रखा है कि एंगल A और एंगल B, ठीक है, एंगल B क्या है, न्यून 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 कोण है, ठीक है, न्यून कोण है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या रखा है इसने कि cos A इक्वल टू हमारे पास में cos B, ठीक। इसको सॉल्व करना है और दिखाना है हमें, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है कि एंगल A जो होगा वो एंगल B के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके हमको क्या लाना है, एंगल A एंगल B के बराबर लेकर के आना है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, cos से cos को कट करेंगे A और B बराबर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है भाई, ये बेवकूफों वाले काम नहीं करने हैं। 10th क्लास में हो, 10th क्लास का क्वेश्चन है, उसके हिसाब से आपको करना है इसको सॉल्व, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या लगानी है यहाँ पर, ट्रिगोनोमेट्री लगानी है अपनी। अब देखो कोई मान इसके अंदर हमको नहीं दे रखा है, लेकिन हमें फिर भी इसको सही तरीके से सॉल्व करना है। अब देखो क्या हो सकता है इस क्वेश्चन के अंदर, पहले तो एक डायग्राम बनाओ आप लोग, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में एक राइट एंगल, ठीक है। इस राइट एंगल में ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। यहां क्या करो, यहां ए ले लो, यहां बी ले लो, ये बी काम करो, यहां मत लो। क्यों नहीं लेना है बी, देखो यहां पर एंगल ए है एंगल बी है, अगर मैं बी यहां ले लूंगा तो समकोण हो जाएगा, तो बी को नहीं लेना है ना ए को लेना है, यहां पर सी को लो, ठीक है, यहां ले लो बी को, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इसी के जैसा एक और डायग्राम यहां पर हम क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो 2 डायग्राम बनाएंगे, क्यों, दोनों अलग अलग एंगल के लिए, एक ए के लिए बनाएंगे और एक बी एंगल के लिए बनाएंगे। तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा बी, यहां बनेगा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो एंगल ए के लिए बात हो रही है ना, ए के लिए बात हो रही है, तो यहां पर पहले वाले में मैं ए के लिए बात करूंगा, तो एंगल ए ये हो गया हमारा। दूसरे वाले में बी के लिए बात हो रही है ना, तो एंगल बी हो जाएगा ये, ठीक है। अब एक चीज देखो, एंगल ए है, ए के जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, तो ये लंब हो गई। ये आपके पास में क्या हो जाएगा, फिर आधार हो जाएगा,
और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, हो गया। अब बी के लिए अगर बात करूंगा तो ये लंब हो जाएगा आपके पास में, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला कर्ण हो जाएगा। अब कोई डाउट नहीं होगा ना। अब इसको क्या करते हैं, सीधे हल में आते हैं। यहां क्या लिखोगे, cos A इज इक्वल टू cos B। तो यहां पे देखो cos A, cos में देखो क्या होता है, साइन और cos को कहता है आधार बट्टे कर्ण, तो यहां क्या लिखोगे, आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा। ये भी आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा। बात किसके लिए हो रही है, एंगल ए के लिए हो रही है। तो एंगल ए के लिए यहां चेक करो, हमें क्या चाहिए, आधार बट्टे कर्ण चाहिए। तो यहां पर देखो ए के लिए ये लंब हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। आधार और कर्ण से मतलब है, तो आधार कितना दे रखा है, ए सी, और कर्ण कितना दे रखा है, ए बी, तो ए बी आ जाएगा। कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो कोण बी के लिए बात होगी, तो इसको छोड़ो, अब इस पे आ जाओ। कोण ए बी के लिए, इसके जस्ट सामने वाला बी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। लंब से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आधार और कर्ण की बात हो रही है इसमें। तो आधार कितना है हमारे पास में, बीसी है, तो यहां क्या लिखोगे, बीसी, और कर्ण कितना है हमारे पास में, ए बी है, ए बी लिख दोगे। अब बताओ यहां तक कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो यहां समझो अब क्या करना है, यहां करना है, देखो ए बी से ए बी कट हो जाएगा, हाँ हो जाएगा सर, ठीक है। ए सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। अब देखो यहां पर क्या होता है ना, कि यहां पर एक ट्रायंगल का रूल लगता है। अगर वो मैं रूल बताने के लिए यहां पर बैठूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो यहां पर आप इतनी ही चीज को समझो कि सी से सी को मैंने क्या कर दिया, यहां पर कट कर दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, ए जो हो जाएगा वो बी के बराबर हो जाएगा, यानी कि एंगल, ये ए और बी क्या है हमारे पास में, एंगल ही तो है। तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि एंगल ए जो होगा वो एंगल बी के बराबर हो जाएगा। यही हमको क्या करना था, यहां पर प्रूफ करना था। तो ये क्या हो गया, एंगल ए एंगल बी के बराबर हो गया। तो कुछ इस टाइप से जो है इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो वीडियो को फिर से बैक करके आप लोग देखिए, और उसके बाद भी ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझसे कहिए, मैं कोशिश करूंगा कि इसका अलग से वीडियो आपको बना करके दे दूं, ठीक है। तो चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कहता है कि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 दे रखा है, ठीक है। तो cot थीटा इज इक्वल टू कितना है, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 दे रखा है, ठीक है। और हमको फाइंड क्या करना है, यहां पर एक बहुत बड़ी सी वैल्यू हमको दे रखी है, इसको क्या करना है, फाइंड करना है। देखो हमें क्या दे रखा है, 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में, और 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट में, और अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में, और यहां पर दे रखा है 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट, ठीक है। ये हो गया, इसको सॉल्व करना है। और दूसरी चीज हमको क्या दे रखी है, इसके अंदर एक और दे रखी है, क्या कि सेकंड पॉइंट है कॉट स्क्वायर थीटा। इसको भी हमको क्या करना है, यहां पर सॉल्व करना है। अब एक चीज का यहां पर आपको क्या करना है, इस चीज का ध्यान रखना है कि अभी हमारे पास में इसमें कोई भी डायग्राम नहीं है। पहले डायग्राम को बनाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर क्या बनाएंगे हम, एक राइट एंगल बना लेते हैं। अब राइट एंगल में हमें क्या करना है, जितनी भी वैल्यूज दे रखी है उनको शो करना है। अब देखो यहाँ थीटा थीटा सब में दे रखा है ना, जब थीटा थीटा दे रखा है तो आप क्या कर सकते हो, किसी को भी किसी भी जगह पे रख सकते हो, ए बी सी, जिसको जहां रखना है वहां मर्जी आप रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो थीटा मैं यहां मानूंगा, इससे बढ़िया मैं यहां मान लेता हूं, तो लंब का लंब ही रहेगा, आधार का आधार ही रहेगा, और कण का कण ही रहेगा, वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। तो यहां क्या कर लेता हूं, थीटा मान लेता हूं। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, थीटा हो गया। थीटा भी क्या क्यू जैसा बन गया, ठीक है। तो ये थीटा हो गया हमारा, और इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी हमारे पास में, ठीक। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास में, आधार हो जाएगी। और ये तो आपको पता ही है 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, आपकी कर्ण होती है। इतना काम हो गया। अब देखो कॉट की बात हो रही है, कॉट देखो कहां था, tan का जस्ट उल्टा होता है, तो यानी कि आधार बट्टे क्या आ जाएगा, लंब। तो आधार बट्टे लंब, आधार कितना दे रखा है 7, और लंब कितना दे रखा है 8। तो यानी कि आधार कितना है 7, तो यहां लिख दो 7 सेंटीमीटर, और आपके पास में लंब जो दे रखा है वो कितना है 8 सेंटीमीटर, तो इसे 8 सेंटीमीटर लिख दो।
इतना हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या निकालना है हमको, हमें निकालना है इसका कर्ण निकालना है। कर्ण को निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, हमें लगाना पड़ेगा पाइथागोरस। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दे यहाँ पर। तो यहाँ मैं सॉल्व कर देता हूँ, देखो पाइथागोरस प्रमेय से, फिर यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो जगह नहीं बचेगी, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा प्लस सॉरी इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखो कर्ण कितना दे रखा है, निकालना है हमको, ठीक है। तो कर्ण हम निकालेंगे तो कर्ण क्या है हमारा, AC का स्क्वायर, एल कितना दे रखा है हमको, 8 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दे रखा है, 7 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। इनको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 13 और इसका 10 और 1 11, यानी कि 113 आ गया। तो AC का स्क्वायर, अब स्क्वायर लगा हुआ है, हटाओगे तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, और 113 जो आपका आया हुआ है ये हमारा क्या होगा, अंडर रूट से बाहर संख्या नहीं निकलेगी, कितने भी फैक्टर कर लो इसके, ठीक है। तो जब नहीं आएगी तो क्या हो गया, AC की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, अंडर रूट के अंदर 113 आ गया, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास में कर्ण निकल करके आया। कोई दिक्कत है यहाँ पर, नहीं होगी। तो अब यहाँ क्या करना है हमको, यहाँ पर इसकी वैल्यूज को निकालना है, साइन थीटा और कॉस थीटा। यहाँ पर इसको सॉल्व कर ले। तो देखो साइन थीटा, साइन के लिए क्या हो जाएगा, लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा, ठीक। तो यहां मैं निकाल करके दिखाता हूं, देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा। तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू, लंब कितना दे रखा है हमको, देखो इसके अंदर थीटा के जस्ट सामने वाला 8, तो ये लंब हो गया। कर्ण कितना दे रखा है 113, तो ये कितना आ गया, साइन थीटा का मान आ गया। इसी तरीके से हम किसका निकालेंगे, कॉस थीटा का मान निकालेंगे। मैं यहां निकाल करके दिखाता हूं, देखो नीचे। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, आधार बट्टे कर्ण होता है। तो आधार बट्टे कर्ण हो गया। तो आधार देखो, अब एक चीज देखना, आधार कितना है हमारे पास में, यहां है 7 और कर्ण कितना है 113 हो गया। कोई डाउट, वैसे यहां दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, चलो मैं देख लेता हूं एक बार, यहां दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, तो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहां पर कितना हो गया, cos इज इक्वल टू 7 अपॉन अंडर रूट 13 सेंटीमीटर, 113 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां पर इसमें वैल्यूज को पुट कर दें क्या, वैल्यूज को पुट करते हैं, इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखो यहां क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 8 अपॉन अंडर रूट 113, ब्रैकेट क्लोज कर दो, ब्रैकेट ओपन, 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन अंडर रूट 113, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अपॉन में कितना आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितने निकाली, 7 अपॉन अंडर रूट 113, 7 अपॉन अंडर रूट 113 और ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट ओपन, 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113, ठीक है। कितना काम हो गया। अब एक चीज कर सकते हैं, यहां पर एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम कैसे लोगे, एक चीज का ध्यान रखना, जिसका कोई नहीं होता है उसका क्या होता है, एक होता है ऊपर वाला होता है, ठीक है। जिसका कोई नहीं होता है उसका एक होता है ऊपर वाला होता है, एक होता है ऊपर वाला होता है, ठीक है। तो एक आ जाएगा यहां पर, जिसका कोई नहीं है नीचे, इसका तो है 8 का, लेकिन एक का कोई नहीं है, जिसका कोई नहीं है उसका एक है, कौन, ऊपर वाला, ठीक है। तो यहां कितना आ गया, 1 और 1 और 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में कराओ 1 के साथ में, तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 113। ऊपर देखो कितना आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में करा दो तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 113 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में कराओ तो 8 हो गया, ये आ गया एलसीएम इसका। इसको भी ऐसे सॉल्व कर दोगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 113 आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इससे कराओगे तो 113 माइनस इसकी इससे कराओगे तो 8, ठीक है। बट्टे में कितना आ जाएगा, यहां पर देखो बट्टे में आ जाएगा आपका 113 प्लस 7 बट्टे 113 हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पर कितना आएगा, 113 माइनस 7 बट्टे 113 आ गया अंडर रूट के अंदर, ठीक है। इतना काम हो गया। अब देखो यहां पर क्या करना है, अब यहां क्या हो सकता है कि एक चीज हो सकती है, इसकी मल्टीप्लाई करा सकते हैं, क्योंकि यहां क्या चल रही है, मल्टीप्लाई चल रही है, यहां भी मल्टीप्लाई चल रही है, हर की मल्टीप्लाई करा दे, यहां भी हर की मल्टीप्लाई करा दे। तो मल्टीप्लाई कराओगे तो एक चीज का ध्यान रखना,
कि अगर आपको √3 लिखा हुआ होता है इंटू √3 लिखा हुआ होता है, मतलब संख्या कोई सी भी हो बस सेम होनी चाहिए अंडरूट के अंदर और मल्टीप्लाई होनी चाहिए, तो इनमें से कोई एक 3 क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है और अंडरूट हट जाता है उस पे से। ठीक है, तो कितना आ गया आंसर उसका, 3 आ जाता है। तो वैसे ही अगर अंडरूट 113 की मल्टीप्लाई अंडरूट 113 से कराऊंगा तो कितना आ जाएगा, फिर 113 आ जाएगा। तो यहां पर पहले मैं इसको मिटा देता हूं, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहां पर देखो कितना आएगा, यहां आ जाएगा तुम्हारा 113 अंडरूट के अंदर प्लस 8, ठीक है इतना हो गया, और ऊपर ब्रैकेट में कितना आएगा 113 अंडरूट के अंदर -8 अपॉन में कितना आ जाएगा 113 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई कराई है, अभी ऊपर वालों की नहीं कराई है मैंने। ठीक है, अब बट्टे में कितना आ जाएगा, यहां पर देखो इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो फिर से 113 आ जाएगा, और ऊपर कितना आ जाएगा 113 अंडरूट के अंदर प्लस 7 और ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन 113 -7। ठीक है, अब देखो 113 से 113 कट जाएगा तो कितना बचेगा, यहां बचेगा 113 अंडरूट के अंदर प्लस 8, और ये हो जाएगा 113 -8 अपॉन में कितना आ जाएगा 113 अंडरूट के अंदर प्लस 7, और ये हो जाएगा अंडरूट 113 -7। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे कराओ, इससे कराओगे इसकी मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 113 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे कराओगे तो -8 अंडरूट के अंदर 113 आ जाएगा, 8 की मल्टीप्लाई इससे कराओ तो कितना आ जाएगा +8 अंडरूट 113 आ जाएगा, 8 की 8 से कराओ तो कितना हो जाएगा -64 आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, देखो फिर से वही काम, इसकी पहले इससे मल्टीप्लाई कराओ, इसकी इससे कराओ तो कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा, फिर इसी की इससे कराओ तो कितना हो जाएगा -7 अंडरूट 113, तो यहाँ पर 7 की आप 7 से कराओ, सॉरी 7 की इससे कराओ तो कितना हो जाएगा +7 अंडरूट 113, फिर 7 की 7 से कराओ तो -49। अब देखो यहाँ पर ये वाली संख्या देखो माइनस में है, ये वाली संख्या किसमें प्लस में है, तो ये तो कट जाएंगी, सेम सेम है तो ये भी कट जाएंगी, तो अब बचा कितना 113 -64 अपॉन में कितना आ जाएगा 113 -49। ठीक है, तो अब देखो यहां पर क्या है, 113 में से 64 गया कितना बचा 49, और 113 में से 49 गया कितना बचा 64। देखो तो इसका आंसर कितना आ गया, फिर यहां पर 49/64 आ गया। तो इस तरीके से जो है इसको आपको सॉल्व करना था, कुछ नहीं करना था, बस एलसीएम को लेकर के इसे सॉल्व करना था। अब इसका लास्ट पार्ट बचा हुआ है यहाँ पर, सेकंड पार्ट, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जगह ज्यादा बची नहीं है, वैसे मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देता हूं, ये आप नोट कर लेना। ठीक है, अब मैं इसे क्या कर लेता हूं, यहाँ पर मिटा देता हूं, ये देखो मिटा दिया मैंने। अब देखो इसको यहां पर सॉल्व कर देते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या था हमारा, सेकंड पार्ट में बोला था कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान निकालना था। कॉट का क्या होता है, देखो यहां पर कॉट के लिए बात करें तो कॉट tan का जैसे उल्टा, यानी कि क्या हो जाएगा a/L, इसका स्क्वायर करना है हमको। ठीक है, तो a/L, a कितना दे रखा है, देखो हमें आधार 7 दे रखा है, अपॉन में L कितना दे रखा है हमको 8 दे रखा है, इनका स्क्वायर कर दो तो कितना बन जाएगा 49 अपॉन में आ जाएगा 64। देखो आंसर दोनों के क्या आए हैं, सेम सेम आए हैं, दोनों के सेम सेम आंसर आए हैं। तो पहला पार्ट ये था, दूसरा पार्ट ये था, यानी कि 7 नंबर जो हमारा क्वेश्चन था वो यहां पर पूरी तरह से हल हो चुका है। आपको ये क्वेश्चन आई होप समझ में आया होगा, और क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर और उसको भी इजी बनाने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या क्या रखा है, हमसे बोला है कि 3 cot a = 4 दे रखा है। हमें क्या करना है, एक वैल्यू यहां पर निकालनी है। पहले एक काम करते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं, पाइथागोरस से इसका मान निकाल लेते हैं जो बची हुई वैल्यू है, फिर उसके बाद में उसको लिख करके उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो है सबसे पहले तो इसका मान निकालते हैं सॉल्व करके। ठीक है, तो यहां कितना हो जाएगा, cot a = 4/3 हो जाएगा। अब 4/3 कैसे हो जाएगा, 3 यहां पर मल्टीप्लाई में दे रखा है, किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। ठीक, और कॉट ये जो उल्टा होता है वो tan का होता है, तो यानी कि लंब बट्टे आधार होगा या आधार बट्टे लंब होगा, आधार बट्टे लंब हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आधार कितना दे रखा है आपको 4 दे रखा है, लंब कितना दे रखा है 3 दे रखा है। तो आप क्या करोगे, आप यहां पर एक राइट एंगल को बना लो। सबसे पहले एक राइट एंगल बनाओ। अब राइट एंगल को बनाने में देखना एक चीज का यहां पर ध्यान रखना, एंगल हमें क्या दे रखा है, ए दे रखा है, तो एंगल ए दे रखा है, तो एंगल ए यहां पर 90 डिग्री पे लोगे क्या,
नहीं, यहां कभी नहीं लेना है, यहां पर बी लो, सी लो, जो भी लेना है आपको लो, लेकिन ए या आपको ए जो है यहां पर लेना है या यहां पर लेना है। तो यहां पर मैं ए ले लेता हूं, यहां पर सी ले लेता हूं, बी तो मैंने समकोण कर ही दिया है। ठीक, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और एक ये हमारे पास में क्या है, हमारा एंगल है, तो इसके जस्ट सामने वाली क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और नीचे वाला क्या हो जाएगा हमारे पास में, आधार हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है ना? बस अब देखो, आधार कितना दे रखा है हमको, 4 सेंटीमीटर, तो यहां लिखो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां देखो लंब कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर, तो यहां कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर लिख दो। कोई डाउट? हमें निकालना क्या है, यानी कि कर्ण को निकालना है, यानी कि एसी निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, यहां लिखो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से लंब का सॉरी कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना हमको दे रखा है, इसके अंदर एसी दे रखा है, तो एसी लिख लो पहले, एसी का स्क्वायर। और लंब कितना है हमारे पास में, 3, तो 3 का स्क्वायर। आधार कितना है हमारे पास में, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां देखो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का कितना होता है 16, तो 9 और 16 कितना हो गया, 25 हो गया। ये AC का स्क्वायर दे रखा है, तो स्क्वायर हटाओगे कितना आ जाएगा, अंडर आ जाएगा। तो यानी कि AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर यहां पर आ जाएगा। ठीक, कितना काम हो गया, तो यानी कि हमारे पास में जो कर्ण निकल करके आया वो कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर यहां पर निकल करके आ गया है। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। अब देखो इसके अंदर जो है हमको ना एक फर्स्ट नंबर का जो है एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। ठीक, देखो क्या है, मैं यहां पर लिख देता हूं। देखो ये हमको दे रखा है 1 प्लस 1 माइनस है। ठीक है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में कितना दे रखा है इसमें, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इतनी चीज हो गई। अब उसने क्या कह रखा है आगे, देखो उसने आगे क्या रखा है, इक्वल टू करके लिखा है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको सॉल्व करना है आपको, यानी कि इसको सॉल्व करके और इसको सॉल्व करके दोनों का मान क्या आना चाहिए, एक दूसरे के इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो हम क्या कहेंगे, डज नॉट इज इक्वल टू। ठीक है, लेकिन यहां पर इसने क्या रखा है कि या है या नहीं है, मतलब दोनों बराबर है या नहीं है वो बताना है बस। ठीक, तो यहां पर देखो क्या करोगे आप, सबसे पहले tan a का मान निकाल लो यहां पर। तो यहीं कोने में मैं क्या करता हूं, सबसे पहले tan a का मान यहां पर निकाल देता हूं। तो tan a का मान निकाल देते हैं। तो tan a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan के लिए क्या होता है, लंब बट्टे आधार, तो लंब बट्टे आधार हो गया। तो लंब कितना दे रखा है, देखो हमें लंब दे रखा है 3, आधार कितना दे रखा है हमको 4। ठीक है, तो tan a के लिए हो गया, तो tan a के लिए, इसके लिए भी हो गया, इसके लिए भी हो गया। cos a का मान निकाल लेते हैं। तो cos a का मान निकालोगे तो cos के लिए क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है, तो आधार बट्टे कर्ण हो गया। आधार कितना दे रखा है हमको 4 दे रखा है, कर्ण कितना दे रखा है 5 दे रखा है, तो cos a के लिए आ गया। sin a के लिए हम बात करेंगे तो sin a इज इक्वल टू, साइन के लिए क्या हो जाएगा, लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा। तो लंब कितना दे रखा है हमको 3 दे रखा है, कर्ण कितना दे रखा है हमको 5 दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यार तीनों वैल्यू निकल करके आ गई है, इनको उठाओ, इसमें पुट कर दो। ठीक है, तो पुट करना शुरू करते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, 1 का 1 ही लिखोगे, माइनस tan स्क्वायर a है ना, तो tan a का मान कितना है 3/4 पहले लिख लो, फिर इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। अपॉन में कितना आ जाएगा, देखो अपॉन में कितना आएगा, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू देखो cos a का मान कितना है 4/5, तो यहां कितना आ जाएगा 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन ए का मान कितना है, देखो 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इतना आ गया, जब इतना आ गया अब इसको आगे क्या करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहां देखो पहले तो स्क्वायर खोल लो इनका, फिर एलसीएम ले लो। ठीक है, इतना काम हो सकता है। यहां तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर खोलो और सॉल्व। ठीक, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इसको सॉल्व करना शुरू करता हूं। देखो 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का कितना हो जाएगा 16, तो बट्टे में कितना आ जाएगा, देखो 1 प्लस फिर 3 का कितना हो जाएगा 9, 4 का कितना हो जाएगा 16। ठीक, तो इतना काम हो गया बराबर। यहां पर देखो 4 का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा, माइनस यहां पर 9 हो जाएगा इसका और 25 हो जाएगा बट्टे में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब क्या कर सकते हो, मैंने बताया था इससे पहले कि जिसका कोई नहीं होता है उसका ऊपर वाला होता है एक, ठीक है। तो यहां पर देखो इसका कोई नहीं है तो इसका क्या हो गया, एक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी मल्टीप्लाई इससे करो तो कितना आ जाएगा, 16 आ गया, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो इस 16 में डिवाइड करो 1 से तो कितना आएगा, 16 ही आएगा, और उस 16 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1 से, तो कितना आ जाएगा 16, माइनस माइनस लगाए, माइनस लगाओ। अब 16 में 16 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, एक, एक की मल्टीप्लाई 9 से कराओ तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब बट्टा लगाओ ये वाला। अब यहां पर देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे करो तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब देखो 16, इस 16 में इस 1 से पहले डिवाइड करो तो कितना आएगा 16, और 16 की मल्टीप्लाई इस 1 से करा दो तो कितना हो जाएगा 16, ठीक है। प्लस लगाए, प्लस लगाओ। अब 16 में फिर से 16 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, एक, एक की मल्टीप्लाई 9 से कराओ तो कितना आ जाएगा 9, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो एक चीज का विशेष ध्यान रखना, यहां पर भी, यहां एलसीएम लेना शुरू मत कर देना कि कहीं यहां इसकी मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई, बहुत लंबा हो जाएगा भाई। शॉर्ट ट्रिक में समझ लो इस चीज को। क्या है कि अगर यहां पर हर में 25 और 25, यानी कि मान लो सेम सेम संख्याएं दे रखी हो, सेम सेम, यहां सेम सेम संख्या है ना, यहां सेम सेम संख्या हो, तो ये संख्या को क्या करो, एक को उतार दो, उतार दिया, ऊपर बट्टा लगा लो, इतनी चीज हो गई। और ऊपर क्या लिखिए, जो संख्याएं लिखी हुई है वो संख्याएं एज इट इज ऐसी लिख दो, और जो चिन्ह लगा हुआ हो बीच में वो चिन्ह लगा दो, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो, ठीक है। अब देखो होगा क्या, इन दोनों को घटा दो बस, और इसके सॉल्व हो जाएगा ये। इनको भी घटा दो यहां पर, और 16 से 16 तो ये कट ही जाएगा, ठीक। तो यहां पर 16 में से कितना 9 गया तो कितना बचा, यहां पर 7 बचा, और यहां पर 16 और 9 कितना हो गया, 25 हो गया, और बराबर करके देखो कितना आएगा, 16 में से 9 गया, कितना बचा, 7 बचा, और यहां पर कितना है बट्टे में 25 हो गया। यानी कि ये दोनों मान के आ गए, एक दूसरे के बराबर आ गए। यानी आप लिख सकते हो कि दिस वैल्यू और दिस वैल्यू आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। तो इस टाइप से क्या कर सकते हो आप, इस क्वेश्चन को भी हल कर सकते हो। ओके, तो 8 नंबर का क्वेश्चन भी हो गया, बहुत इजी तरीके से हो गया ये क्वेश्चन भी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर और उसको सॉल्व यहां पर करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब जो है क्वेश्चन नंबर हम 9 पर आ गए हैं, और इस 9 नंबर के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। उससे पहले देखो क्वेश्चन को मैं पढ़ करके एक बार बता देता हूं कि क्या क्या हमें चीजें इसके अंदर दे रखी हैं। इसने बोला है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी कि एक त्रिभुज दे रखा है आपको, ABC दे रखा है ये त्रिभुज, ठीक है, ABC, और B क्या है, यहां पर समकोण है, तो यहां पर 90 डिग्री पर ही तो होगा B यहीं रहेगा। C और A ये दोनों ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन B यहीं पर रहेगा, क्योंकि B क्या बोला है उसने, समकोण है, समकोण है तो यानी कि 90 डिग्री का है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या कह रखा है उसने, यदि tan A इज इक्वल टू 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। tan इज इक्वल टू क्या दिया है इसने, tan इक्वल टू दे रखा है 1/√3 दे रखा है, तो उसने कहा है कि कुछ वैल्यूज हमको दे रखी है, उनके मान निकालने हैं, तो वो अभी हम लिख लेंगे। पहले एक काम करते हैं, पहले इसका वैल्यू यहां पर डायग्राम में दर्शा लेते हैं और उसका मान निकाल लेते हैं, जो भी एक लास्ट तीसरी वैल्यू है, ठीक है। तो tan का क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है, तो यानी कि ये क्या दे रखा है हमको, लंब बट्टे क्या दे रखा है, आधार, ठीक है। लंब कितना है, 1 है, आधार कितना है, √3 है। तो यहां देखो एक काम करते हैं, ए दे रखा है ना एंगल ए के जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, तो लंब हमारे पास में ये हो गया। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला कर्ण हो गया, तो बची हुई भुजा क्या हो जाएगी हमारे पास में, वैसे ही आधार हो जाएगी, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा यहां तक। अब देखो लंब कितना है, 1 है, तो लंब क्या हो गया हमारे पास में, ये हो गया, तो यानी कि 1 सेंटीमीटर हमें लंब दे रखा है। √3 क्या है हमारे पास में, आधार है, तो यानी कि ये क्या हो गया, √3 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया, आधार हो गया, कोई डाउट नहीं होगा। निकालना क्या है, कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकाल सकते हो यहां पर, तो क्या लगाओगे आप, पाइथागोरस लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या करोगे आप, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमको निकालना है, तो यानी कि ये सी हमको निकालना है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब कितना दे रखा है हमको, लंब हमको दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार कितना दे रखा है, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस √3 का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा,
देखो एक चीज का ध्यान रखना, मैंने बताया था √3 इंटू √3 इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 आएगा। अब वो 3 क्यों आएगा, अगर अनरूट के अंदर संख्याएं सेम है और उनकी मल्टीप्लाई हो रही है, अनरूट के अंदर संख्याएं सेम है और उनकी मल्टीप्लाई हो रही है, तो उनमें से कोई एक संख्या बाहर आ जाती है, वही उसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो यहां कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो गया। अब 4 का क्या हो जाएगा, आपको √4 हो जाएगा, √4 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करोगे तो देखो 4 का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2, और 2 इंटू 2 किस में आ रहा है, अंडरूट के अंदर आएगा, इसका मतलब क्या पेयर बन रहा है, तो आंसर कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि AC कितना निकल करके आया है हमारे पास में, 2 सेंटीमीटर निकल करके आया है। कोई डाउट नहीं होगा, डाउट आगे बढ़े फिर। अब देखो क्या वैल्यू हमको दे रखी है उसको निकालते हैं। पॉइंट नंबर 1 हमको क्या बोल रखा है उसने, देखो पॉइंट नंबर 1 में हमको बोल रखा है साइन ए बोल रखा है कि cos C प्लस cos A sin C, ये चीजें बोल रखी है ना। बस अब ये निकालना शुरू करते हैं आप। ठीक है, यहां से ये हटाओ लाइन, अब यहां पर समझने की कोशिश करना, दोनों चीजों पे हमें काम करना है, ए पर भी और इस एंगल पर भी काम करना है। ठीक है, तो यहां देखो साइन की बात हो रही है, साइन के लिए क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है, तो यहां क्या आ जाएगा, लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा इसके लिए, इंटू कॉस के लिए क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा, प्लस कॉस के लिए आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा, और इंटू साइन के लिए क्या हो जाएगा, लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो साइन ए, एंगल क्या है यहाँ पर, ए है ना, इस एंगल ए के लिए बात होगी, तो एंगल ए के लिए लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और कर्ण हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये, तो यानी कि 1 कितना आ जाएगा, 2, किसका मान आ जाएगा, साइन ए का आ जाएगा, 1/2 आ गया मान। अब देखो cos C की बात हो रही है, तो एंगल ये वाला हो जाएगा हमारा, इसके जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, ये, यहां से मैं हटा दे रहा हूं ये, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे फिर तुम, डबल डबल लिखा हुआ होगा, तो यहां से हटा दे रहा हूं। अब देखो C के लिए बात हो रही है ना, C के लिए बात हो रही है, एंगल ये वाला बन रहा है, तो यानी कि क्या हो गया, यहां पर ये लंब हो गया, और आपका क्या हो गया, कर्ण ये हो गया। ठीक है, तो यहां पर देखो लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया, आधार ये हो गया, तो आधार कितना है, 1, तो यहां कितना हो जाएगा, 1, और कर्ण कितना है, 2 है। ठीक है, इतना हो गया। कॉस ए के लिए बात करें, अब ए के लिए एंगल है, ए के लिए कॉस के, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, आधार कितना है, ये हो जाएगा, तो √3 अपॉन में कितना आ जाएगा, कर्ण 2 आ जाएगा, इनटू साइन सी का मान, साइन सी, अब सी एंगल आ रहा है तो एंगल सी ये वाला हो जाएगा, इसके लिए ये लंब हो जाएगा, होगा नहीं होगा लंब, तो लंब ये लिख दो। ठीक, कर्ण कितना है, कर्ण तो फिक्स है, वही 2 रहेगा। ठीक, अब यहां क्या करना है, देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे कराओ, 1 की 1 से कराओगे तो 1 आएगा, 2 की 2 से कराओगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, प्लस √3 के √3 से कराओगे तो 3 आएगा, अपॉन में कितना आएगा, 2 से 2 की कराओगे तो 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलो सॉल्व करते हैं इसको। आगे सॉल्व करेंगे तो देखो क्या बनेगा हमारा, यहां पर एलसीएम ले सकते हैं। मैंने क्या सिखाया था कि नीचे संख्याएं सेम होती हैं तो क्या लिख देते हैं, एक संख्या वही वाली लिख देते हैं जो लिखी हुई है, और ऊपर वाली संख्या क्या करते हैं, एज इट इज ऐसी लिखते हैं, और चिन्ह जो है बीच में लगा देते हैं। ठीक है, जो भी दे रखा हो तो लगा दिया, और यहां कितना हो जाएगा, 4/4, कट करोगे तो कितना आ गया, 1, यही इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हो गया हमारा पार्ट 1 का क्वेश्चन का, सॉरी 9 के 1 का जो आंसर हो गया। 9 का जो दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट है, उसको सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट हमसे क्या रखा है कि cos C माइनस साइन A और साइन C, इसका मान निकालना है। फिर से हम वही काम करेंगे जो पहले कर रहे थे। cos के लिए क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है, तो आधार बट्टे कर्ण इंटू आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा। लंब के लिए क्या होता है, सॉरी साइन के लिए क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है, इंटू लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होगा। तो अब देखो cos A, एंगल क्या है, A, एंगल A है, तो इसके लिए बात हो रही है, तो इसके लिए देखो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो आधार इतना हो गया और कर्ण इतना हो गया, तो आधार √3 और कर्ण कितना हो गया, 2 इंटू, कर्ण तो चेंज नहीं होगा तो 2 ही आ जाएगा। अब देखो cos C के लिए बात होगी, cos C के लिए आधार क्या हो जाएगा, ये तो लंब हो गया, तो आधार कितना हो गया, 1, तो यानी कि 1 आ गया, माइनस साइन A के लिए बात करेंगे। अब तो यहां पर एंगल क्या आया, A,
इसके जस्ट सामने वाला ये लंब हो गया, तो बचा क्या, ये वाला आधार बचा। तो हमें तो चाहिए लंब, तो लंब कितना है 1, तो 1 अपॉन कितना आएगा 2 आ जाएगा। अब देखो साइन सी की बात हो रही है, तो सी एंगल आ गया, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। हमें चाहिए लंब, तो लंब कितना है √3, तो √3 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कोई डाउट नहीं होगा। √3 की 1 से मल्टीप्लाई कराओ तो √3 हो गया, नीचे 2 की 2 से कराओ तो कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, माइनस और इसकी मल्टीप्लाई इससे कराओ तो √3 अपॉन में कितना आ जाएगा 4। अब देखो संख्या जो है यहाँ पर और यहाँ पर सेम सेम है, जब सेम सेम है माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या है, सेकंड पार्ट का जो आंसर आया वो हमारे पास में कितना आया है 0 आ गया, और हमारे पास में फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आया वो कितना आया 1 आ गया। इस टाइप से जो है क्वेश्चन नंबर 9 को आपको सॉल्व करना था। बहुत ही इजी और बेहतरीन क्वेश्चन था ये, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ गया है तो अब क्वेश्चन नंबर 10 पर हम चलते हैं, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10, इसमें हमसे कह रखा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण जो है Q समकोण है, एक त्रिभुज है हमारे पास में, ठीक, तो ये बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। ये क्या है P Q और R। Q क्या है हमारा, यहाँ पर समकोण है यानी कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो Q को यही रखना है, यहां नहीं रख सकते, यहां नहीं रख सकते, ठीक है। P और R, यहाँ पर P को कर सकते हो, यहाँ पर R को कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, लेकिन Q यहीं का यहीं रहेगा क्योंकि समकोण है। अब देखो आगे, तो आगे उसने क्या रखा है कि PQ हमको जो दे रखा है वो लगभग कितना दे रखा है हमको 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया। डाउट नहीं होगा, डाउट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे उसने क्या रखा है कि PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दे रखा है, बस एक दे रखी है, दूसरी चीज हमको खुद बनानी है, ठीक है। तो एक समीकरण टाइप दे रखी है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दे रखा है, इसे इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर PQ हमको जो दे रखा था वो कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है वो किसकी करनी है, साइन P की करनी है और कॉस P की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमको क्या करनी है यहाँ पर निकालनी है, और एक tan की भी निकालनी है, तो tan P भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो ये 3 वैल्यूज हमें क्या करनी है यहाँ पर फाइंड करनी है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। बाकी यहाँ पर हमें कर्ण भी नहीं दे रखा है, आधार भी नहीं दे रखा है। अब क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करना है, बस छोटा सा काम है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास में एक वैल्यू तो है PQ की, दूसरी कोई एक वैल्यू निकाल लेते हैं और आराम से हम क्या करेंगे, उसको पाइथागोरस प्रमेय में रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां लिखूंगा इक्वेशन 1 से, ठीक है। इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, यहां पर PR प्लस QR इज इक्वल टू कितना होगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से क्या करता हूं, QR को उठा करके इधर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, PR इज इक्वल टू 25 माइनस QR, होगा या नहीं होगा। तो यानी कि PR की वैल्यू कितनी आई अभी 25 माइनस QR, ये आ गई। अब ये क्या करोगे आप, इसको सॉल्व करेंगे हम कैसे, पाइथागोरस से। तो यहां पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, देखो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखो कर्ण हमें कितना दे रखा है यहाँ पर निकालना है, तो PR हमें कितना है, PR है हमारे पास में ये, तो PR की वैल्यू लिख देते हैं। तो PR का स्क्वायर L क्या है PQ का स्क्वायर प्लस आधार QR का स्क्वायर। अब देखो यहां पर PR का मान कितना दे रखा है हमको, PR का हमने निकाला कितना 25 माइनस QR, यहां लिख दो 25 माइनस QR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ के कितना दे रखा है 5 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज आपको याद रखनी है, एक फॉर्मूला याद रखना है, क्या, A माइनस B का होल स्क्वायर, ये तो पता ही होगा, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB, ये याद होगा ना। बस ये फॉर्मूला लिखना है यहां पर। देखो ये A हो गया, ये B हो गया, बीच में माइनस लगा हुआ है, यानी कि A माइनस B का होल स्क्वायर क्या बन रहा है, ये बन रहा है। इसको खोल करके इस फॉर्म में लेकर के आना है, किसको, इसको खोल करके। तो ये कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस QR का स्क्वायर हो जाएगा
-2 इंटू 25 इंटू क्यू आर होगा या नहीं होगा, इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625 यानी कि 625। अब ये क्यू आर का स्क्वायर ये तो ऐसे ही रहेगा, और 25 से कम 25, 25 दूना 50, 50 क्यू आर ये हो जाएगा आपके पास में, होगा या नहीं होगा, इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होगा यहां पर। अब एक चीज देखना, अगर इस क्यू आर को उठा करके मैं इधर लेकर के जाता हूं लेफ्ट से राइट हैंड साइड पर, तो ये माइनस में हो जाएगा यहां जाकर के, और एक प्लस का हो जाएगा एक माइनस का, यानी कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहां क्या आ सकता है, देखो 625 और इसको 25 को उठा करके मैं इधर ले आता हूं, राइट हैंड साइड से लेफ्ट पे आ जाएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहां देखो क्या होगा, ये माइनस का 50 क्यू आर है, इसको उठा करके इधर ले जा रहा हूं लेफ्ट से राइट में, तो कितना हो जाएगा, 50 क्यू आर हो जाएगा। होगा या नहीं होगा। अब देखो यहां पर 625 में से 25 गया, कितना बचा, 600 बचा, यहां कितना आ जाएगा, देखो 600 इज इक्वल टू हो जाएगा यहां पर 50 क्यू आर। होगा नहीं होगा। अब देखो इनटू में क्या चल रहा है, 50 चल रहा है, तो ये किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो 600 बट्टे कितना आ गया, 50 आ गया, तो यहाँ पर 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब यहाँ कितना आ जाएगा, देखो 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कि कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक। यानी कि क्यू आर का मान कितना निकल करके आया, यहाँ पर 12 आ गया, तो क्यू आर हमारे पास में कितना आया, 12 सेंटीमीटर निकल करके आ गया। इतना काम हो गया। अब यहां पर क्या निकलना है, पीआर की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि पीआर की वैल्यू हमारे पास में खाली ऐसी निकली हुई है ना। इसमें क्या करोगे, समीकरण नंबर 1 में रख दो, यहां लिखना इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। तो यानी कि पी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, निकालेंगे तो अभी पहले क्यू आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 12 इज इक्वल टू 25, तो पी आर इज इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 12, तो पी आर इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 3, ये आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, यानी कि 13 सेंटीमीटर आ जाएगा पी आर का मान। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। तो यानी कि हमारे पास में जो कर्ण निकल के आया है वो कितना आया, 13 सेंटीमीटर आ गया। इतना काम हो गया। अब तीनों वैल्यूज हमारी निकल करके आ गई है। अब बस कुछ नहीं करना है, जो आंसर निकालना है वो आंसर निकाल लो। तो साइन पी का मान निकालना है ना, साइन पी के लिए बात कर लेते हैं। तो लाल बट्टे कक्का में क्या हो जाएगा, देखो लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का में क्या होगा, ये साइन हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा, ये टेन हो जाएगा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन की चाहिए। साइन क्या होता है, लंब बट्टे आधार, सॉरी कर्ण होता है। इतना काम हो गया। अब देखो P हमारे पास में एंगल बन के आ रहा है, तो एंगल P हो गया हमारा, एंगल P हो गया, और इसमें भी P है, इसमें भी P है, ठीक। तो P के लिए क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, कर्ण हो जाएगी भुजा। इतनी कोई दिक्कत। तो यानी कि लंब कितना आ जाएगा, यहां पर देखो 12 आ जाएगा, कर्ण कितना आ जाएगा, यहां पर 13 आ जाएगा, यानी कि 12/13। अब देखो कॉस का मान निकाल लेते हैं, तो कॉस P का निकालेंगे, तो कॉस के लिए क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। तो आधार कितना दे रखा है हमको, 5 दे रखा है, कर्ण कितना दे रखा है, 13 दे रखा है। अब देखो यहाँ पर tan के लिए निकालेंगे, तो tan P के लिए क्या हो जाएगा, देखो लंब बट्टे आधार होता है, तो लंब बट्टे आधार इज इक्वल टू लंब कितना दे रखा है हमको, यहाँ पर 5 नहीं, यहाँ पर 12 दे रखा है, आधार कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो इस टाइप से जो है वो इस क्वेश्चन को भी आपको क्या करना था, हल करना था। देखो तीनों वैल्यूज यहाँ पर क्या हमने कर ली है, फाइंड कर ली है, और इस टाइप से ये क्वेश्चन को हमें हल करना था, ठीक है। और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर। इसके जैसा आपको एक उदाहरण भी मिलेगा। तो सबसे पहले जो है मैं एक्सरसाइज 8.1 और उसके बाद में एक्सरसाइज 8.2, उसके बाद एक्सरसाइज 8.3, इन तीनों को सॉल्व करा के जितने भी इनके अंदर जो उदाहरण है एक्सरसाइज के अंदर वो सभी सॉल्व कराऊंगा। तो ये उदाहरण में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 8.1 के अंदर, वहां जाकर के आप इसी के जैसा एक क्वेश्चन और कर लो, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में बताना, कोशिश करूंगा कि उस पर वीडियो बना दूं। बाकी ये जो वीडियो है पूरा का पूरा, इस वीडियो के अंदर हमने 8.1 को कवर कर लिया है, यानी कि जितने भी क्वेश्चन थे हमने सॉल्व कर लिए हैं। आप कहोगे सर 11 नंबर का क्वेश्चन आपने नहीं कराया, 11 नंबर के अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, क्योंकि 8.2 और 8.1 के दोनों क्वेश्चंस को साथ में कराऊंगा, ठीक है।
तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आई होप आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर थे वो सब आपको अच्छे समझ में आए होंगे। और कहीं भी कोई भी डाउट है, कैसा भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, कोशिश करूंगा कि उस क्वेश्चन को अलग से आपको सॉल्व करके बताऊं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम 8.2 को क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। चलिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।